नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल RV24 एजुकेशन टेक्नो के अंदर। जी हाँ, जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था एक्टिव पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को चेंज करना, हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। तो देखिए, हमने जो पहले जो बनाया था, फर्स्ट जो इसका पार्ट था, उसमें हमने बिल्कुल रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हमने बताया है, नियम यानी कि रूल्स के अकॉर्डिंग हमने उसको किस तरीके से बनाए हम लोगों ने आपको बताया था। आप उस वीडियो को देख सकते हैं अगर नियम के बारे में अगर आपको जानना है और कुछ करना है तो। अगर आप वो नियम फॉलो कर लेते हैं तो ऐसा कोई भी एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं है जो आप चेंज नहीं कर सकते उसको। जी हाँ, फिर मैं कह रहा हूं, अगर उन नियम को फॉलो कर लेते हैं तो ऐसा कोई एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं होगा जिसे आप चेंज नहीं कर सकते। आज मैं जा रहा हूं, जी हाँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आज मैं वो बताने जा रहा हूं, अगर आपको किसी प्रकार का अगर कोई टेंस नहीं आता है तो भी आपके बच्चे किस तरीके से उस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना है, अपने बच्चों को बिल्कुल एक टेंशन फ्री कर दीजिए और कहना है कोई बात नहीं, अगर आपको टेंशन नहीं आते हैं तो टेंशन नहीं लीजिए। आइए हमारे साथ हम बताते हैं कि कैसे। देखिए, कुछ ही नहीं करना है, बस आपको इन नियम्स को फॉलो करना है। अगर आपने इन नियम्स को फॉलो कर लिया तो आपका एक्टिव पैसिव वॉइस बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। आज मैं दो तरीके बताऊंगा आप लोगों को, टू वे बताऊंगा कि आप किस तरीके से उसे सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका तो मैं ऐसा बताऊंगा आपको कि देखते ही आंसर आपके माइंड में आ जाएगा कि बिल्कुल यही आंसर होगा इस एक्टिव पैसिव वॉइस का। कैसे, देखिए, सबसे पहले तो हम जो फर्स्ट जो ट्रिक है वो बताता हूं मैं आपको कि आप किस तरीके से कर पाएंगे उसको। जैसे कि हमारा है पहला वाला है, इसमें अगर अपन देखें तो द किंग गेव अ रिवार्ड। द किंग गेव अ रिवार्ड, जी हाँ बिल्कुल। द किंग यानी कि राजा ने गिव मींस दिया, ए रिवार्ड मींस एक पुरस्कार। राजा ने एक पुरस्कार दिया। देखिए, दिया, देता नहीं है, दिया। तो देखिए, अपने को क्या करना है, सबसे पहले तो मैं फिर कह रहा हूं, अगर नियम के बारे में देखना है तो हमारे पीछे वाले जो फर्स्ट पार्ट है उस वीडियो में देख सकते हैं। मैं इसमें नहीं बताने वाला हूं, इसमें हम आगे जो है करते चलेंगे और जैसे जैसे बताऊंगा उसको हम नियम को फॉलो करते चलेंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले नंबर 1 अपने को देखना है। जी हाँ, इधर देखिए, यहां आप अगर हमारे साथ बने रहिए इसमें और आप देखेंगे इसमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। नंबर 1 पहले अपना ये तो है द किंग यानी कि राजा ने, गिव मींस दिया, रिवार्ड मींस एक पुरस्कार राजा ने दिया। तो ये तो हो गया अपना सब्जेक्ट, ये हो गया अपना वर्ब और ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट। तो अब देखिए, इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट क्या है, अ रिवार्ड। रिवार्ड है तो इसको रिवार्ड फिर उसके बाद में कहते हैं हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब देखिए इसमें आपकी है गिव गिवन। गिव मींस देता है, गिव मींस दिया, गिवन मींस दे चुका। तो ये रहा अपना पास्ट। और इसमें देखेंगे इस पास्ट टेंस के अंदर, इस पास्ट टेंस के, जी हाँ, इस पास्ट टेंस में हम देखेंगे कि अपना जो है वाक्य पास्ट टेंस में है और ये हमारा पास्ट टेंस है। रिवार्ड कितना है, अ रिवार्ड एक है, इसलिए वहां जाएगा या वर्ब। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, वाज आएगा। तो अपन क्या लिख देंगे, वाज, यहां आ जाएगा वाज, अ रिवार्ड वाज। अब नंबर 3 पे, नंबर 3 है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो देखिए गिव, गेव, गिवन। तो हम यहां क्या करेंगे, गिवन, गिवन हो जाएगा हमारा। उसके बाद में अभी कह रहा है बाय लगाएंगे, तो बाय लगा दीजिए। मैंने आपको पहले भी कहा है कि आपको अगर टेंस नहीं आता आपके बच्चे को, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस इन रूल्स को फॉलो करते चाहिए और आपका जो है ये बिल्कुल चेंज हो जाएगा, बिल्कुल इजी वे से। बाय लगा दिया। अब आते हैं यहां पर, ये कह रहा है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। पहले तो था ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और अब कह रहा है, पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, अब कह रहा है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट अपना द किंग, तो अपन इसको कर देंगे द किंग। ये हो गया द किंग। तो हमारा ये बन गया है, ए रिवॉर्ड वॉज गिवन बाय द किंग, एक उपहार राजा द्वारा दिया गया। तो अब इसमें एक तो ये हो गया हमारे फर्स्ट जो ट्रिक है ये हो गई। अब सेकंड ट्रिक में देखिए कैसे बताता हूं मैं आपको।
कि सेकंड ट्रिक में अगर देखा जाए तो आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें, जैसे अ रिवार्ड इज गिवन बाय द किंग। अगर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं तो उसके अंदर आपको किस तरीके से देखना पड़ेगा, अ रिवार्ड हैज बीन गिवन बाय द किंग, और अ रिवार्ड is being given by the king। अब इसमें देखते हैं कि सबसे पहले अपना जो है ये है सेकंड टाइप अपना, जिसमें आप देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव टाइप जिसे कहते हैं, देखते ही आप किस तरीके से पहचाने। तो देखिए सबसे पहले द किंग गेव ए रिवार्ड, राजा ने एक उपहार दिया मतलब इसका मतलब है कि सबसे पहले ये तो हो गया अपना सब्जेक्ट, ये है अपना ऑब्जेक्ट, और ये है अपना वर्ब, और ये है अपना ऑब्जेक्ट। अब इसमें ज्यादा कुछ ही नहीं करना है। सबसे पहले तो आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया है, फिर उसके बाद में जो है हेल्पिंग वर्ब लगा दी आपने, हेल्पिंग वर्ब आ गई आपकी। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, ये है दिया यानी कि पास्ट है यानी कि, और अपना पास्ट में था, तो पास्ट में था इसका मतलब ये प्रेजेंट में है, तो क्वेश्चन अपना पास्ट में है इसलिए इज आया, तो ये तो हो ही नहीं सकता अपना। आगे चलते हैं ए रिवॉर्ड। अब प्राइज एक है और पास्ट है, तो यानी कि वाज आ जाएगा, वाज। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिए तो गिवन आ जाएगा, बाय द किंग, राजा के द्वारा दी गई, तो ये अपना सही होगा। ए रिवॉर्ड हैज बीन गिवन बाय द किंग। अब इसमें हैज हैव है तो है नहीं, क्योंकि हमने पहली देर था, अगर हैज हैव हैड हो तो आपकी बीन आएगा, लेकिन बीन नहीं है इसमें, आपके बीन है, इसमें हैज हैव हैड नहीं तो अपन बीन कहां से लगाएंगे, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब इसमें आगे चलते हैं, ए रिवार्ड इज बीइंग गिवन। देखिए वाक्य कंटिन्यूअस टेंस में होता है तब जाकर के ऐसा होता है, लेकिन क्योंकि कंटिन्यूअस में है नहीं इसलिए हमारा ये भी नहीं होगा, इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है। आगे अगर अपन चलते हैं तो देखते हैं इसमें, जैसे नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं, द पुलिस अरेस्टेड द थिफ, द पुलिस अरेस्टेड द थिफ, द पुलिस अरेस्टेड द थिफ। द पुलिस यानी कि पुलिस ने अरेस्टेड में गिरफ्तार कर लिया, द थिफ मींस चोर को, पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया। अब इसमें कर लिया यानी कि आपका ये है, द पुलिस तो है सब्जेक्ट और अरेस्टेड है आपका वर्ब, और आपका द थिफ है ऑब्जेक्ट। तो अब इसमें सबसे पहले नंबर 1 अपन क्या करेंगे, आ जाइए देखिए इधर देखते हैं, इधर करते हैं अपन, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। जी हाँ बिल्कुल, अपनी जो है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। ऑब्जेक्ट है अपना द थिफ, अब इसके बाद में कह रहा है हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब यानी कि अरेस्टेड मींस गिरफ्तार कर लिया, करता है नहीं कर लिया यानी कि कर चुके हैं, तो वाक्य आपका पास्ट टेंस में है, कर लिया था, किया था, तो यानी कि आपका, और चोर कितना है आपका, थिफ कितना है 1 यानी कि आपका वाज आ जाएगा, यहां पर अपने यहां करेंगे वाज। और फिर उसके बाद में ये कह रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, नंबर 3 ही है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगाएंगे, तो अरेस्टेड, तो यही आपकी हो जाएगी अरेस्टेड। मोस्टली आप देखते हैं कि जो सेकंड वर्ब होती है वही मोस्टली थर्ड वर्ब भी वही होती है हमेशा। तो द थिफ वाज अरेस्टेड। अब इसमें कह रहा है कि बाई लगा देंगे, तो अब ये जो कह रहा है बाई, तो अपन क्या करेंगे, बाई लगा देंगे। अब इसमें ये है अपना बाई लगा देंगे। फिर ये कह रहा है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, द पुलिस है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट अपनी यहां इस साइड में इधर में आ जाएगा, द पुलिस। ये द थिफ वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस, चोर पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। अब इसी को अगर देखा जाए तो अगर अपन जैसे अगर टैग क्वेश्चन में आ जाता है तो किस तरीके से अगर अपन इसको करना चाहे तो कैसे करेंगे, देखिए जैसे द थिफ हैज बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस,
फिर उसके बाद में है अपना, इसी को अगर है अपना, इसमें है द थिफ इज बीइंग अरेस्टेड बाय द पुलिस। और आपका ये दे रखा है इसमें द थिफ हैज द थिफ was the thief had been the thief had been arrested by the police। अब इसमें आप देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप में अगर इस तरीके से आते हैं तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस अपने को यह ध्यान रखना है कि इनकी जो हेल्पिंग वर्ब आती है उसको आपको अंडरलाइन कर लेना है और देख लेना है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही तरीका बता रहा हूं आपको मैं, कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लिया, द थिफ आ गया आपका, ठीक है। फिर इसमें वाक्य पास्ट टेंस में था, इसका मतलब क्या है, वाक्य और ये रहा पास्ट टेंस, और चोर कितना है अपना, एक है तो इसका मतलब वाज आ जाएगा अपना, ये वाज आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद में कह रहा है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है। फिर कह रहा है बाई लगा देंगे तो अपने बाई लगा दिया, और द पुलिस का द पुलिस। इसका मतलब है अगर देखा जाए तो हैज बीन तो होगा नहीं वैसे, क्यों, अगर इसमें हैज हैव हैड होता, इसके अकॉर्डिंग अगर हैज हैव हैड होता तो उसमें बीन लगता, लेकिन इसमें हैज हैव हैड है नहीं, इसलिए नहीं होगा। आगे चलते हैं कि अगर वाक्य कंटिन्यूअस टेंस में होता है तो इज बीइंग आता है, वाक्य कंटिन्यूअस में है नहीं, पास्ट टेंस में था, इसलिए ये भी नहीं होगा। द thief was arrested by the police, अब यहां वाज है, इसका मतलब ये है अपना, बिल्कुल ठीक है। द thief had been, ये वाक्य पास्ट टेंस में भी नहीं है नहीं, तो इसमें अपने यहां करें, इसका मतलब ये भी गलत है, ये बिल्कुल अपना सही होगा। जी हाँ, बिल्कुल ऐसी ट्रिक जिससे कि आप देखते बिल्कुल पहचान जाएंगे कि यही आंसर होगा। ये अपना आता है आई हैव लॉस्ट माई पर्स, आई मीन्स मैंने हैव लॉस्ट मीन्स खो दिया है, माई पर्स यानी कि मेरा पर्स खो गया है, लॉस्ट माई पर्स तो ये है आई हैव, ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट, आई हो गया आपका सब्जेक्ट, हैव लॉस्ट हो गया आपका वर्ब, और माई पर्स ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। सबसे पहले अपन देखते हैं तो उसमें करते हैं अपन कि नंबर 1 ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। जी हाँ, बिल्कुल देखिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे यानी कि इसको यहां ले आएंगे तो ये हो जाएगा अपना माई पर्स हो गया। फिर उसके बाद में क्या रहा है, माई पर्स के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लॉस्ट, हैव लॉस्ट यानी कि खो दिया, यदि वाक्य में हैज हैव हैड हो तो बीन लगाएंगे। और देखिए पर्स कितने, एक या दो, पर्स एक या दो, बहुत सारे नहीं है, यानी कि एक ही, इसका मतलब है माई पर्स। अब यहां आ जाएगा हैज, और जहां वाक्य में आपके हैज हैव हैड आते हैं वहीं क्या लग जाता है आपका, बीन, यानी कि ये बीन लग जाएगा, बिल्कुल ये बीन हमारे यहां लग जाएगा। माई पर्स हैज बीन, माई पर्स हैज बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट। देखिए हैज हैव और हैड आता है, उनके साथ जो वर्ब आएगी तो वो वर्ब हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी। तो माई पर्स हैज बीन लॉस्ट, फिर बाय लगा देंगे, फिर उसके बाद में जो कह देंगे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, तो अब ये जो अपना है सब्जेक्ट, इसको हम ऑब्जेक्ट में बदल देंगे। आई है तो अब यहां देखिए मैंने पहले ये कर रखा है अपने को कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कैसे बनाएंगे। अगर आई हो तो आई को मी में, वी को अस में, दे को देम में, ही को हिम में, सी को हर में, यू को यू में, इट को इट में। तो अब आप यहां देखेंगे अगर हमारा ये आई है और यहां आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी, यानी कि यहां हमारा हो जाएगा ये मी। जी हाँ बिल्कुल, ये हमारा हो गया मी, तो इसका ये हो गया है माई पर्स हैज बीन लॉस्ट बाई मी, मेरे द्वारा मेरा पर्स खो गया है। अब इसी को अगर अपना देखा जाए तो इस तरीके से अगर आप बनाना चाहें तो आगे अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में देखा जाए तो माई पर्स इज बीइंग लॉस्ट बाई मी, माई पर्स वर लॉस्ट बाई मी, माई
पर्स will be lost by me। अब इसमें देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना, मैंने फिर कहा है आपको, हमारा ये फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट तो मैंने आपको ट्रिक बता दी। सेकंड ट्रिक में अपने को क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस अपनी जो है, जी हाँ बिल्कुल कुछ नहीं करना है, बस अपने को ये पहचानना है देखते ही ऑब्जेक्ट ट्राई के अंदर कि आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर उसमें क्या दे रखा है। तो आई हैव लॉस्ट माई पर्स, मैंने अपना पर्स, मेरा पर्स खो चुका है। तो अब इसमें देखते हैं, तो इसमें अगर सबसे पहले तो माई पर्स हो गया, अपना ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आपकी जो है हैज बीन, यदि वाक्य में हैज, हैव और हैड है, और देखिए इसमें आपका पर्स एक है तो हैज बीन आ जाएगा, फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लॉस्ट की लॉस्ट यू के यू आ जाएगी। फिर चलते हैं फॉर, नंबर 4 पे बाई लगा देंगे, और फिर सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट था आई, और आपने यहां देखा कि आई को हमने बना दिया है मी के अंदर। अब इसमें इज बिंग तो आ नहीं सकता, क्योंकि इज बिंग आ नहीं सकता, पहले जो टॉपिक उसके अकॉर्डिंग तो हमारा बिल्कुल ठीक है। और अगर जैसे बाई द वे अगर इसमें देखते हैं ऑब्जेक्ट टाइप के अंदर, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे इसके अंदर कि इज बिंग इसलिए नहीं आएगा कि वाक्य कंटिन्यूअस में नहीं है, इसलिए हमारा ये नहीं होगा। दूसरा वर्ब, ये वाक्य पास्ट प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट टेंस में है नहीं, इसलिए वर्ब भी नहीं आएगा, वर्ब बीइंग लॉस्ट ये भी नहीं आएगा। अब माय पर्स विल बी लॉस्ट बाय मी, अब इसमें विल भी नहीं आएगा, अगर इसमें किसी प्रकार का मॉडल होता है तो उसमें बी अवश्य लगेगा, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है उसके अंदर अगर देखे हैं, हमारा एक्टिव वॉइस है उसके अंदर कहीं भी विल नहीं है, इसलिए विल भी नहीं होगा। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो यही बिल्कुल सही होगा। अगर हमारी वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।